वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने की इच्छा रखता है। एक ही कक्षा में एक ही अध्यापक से और वही किताबें पढ़कर जब विद्यार्थी परीक्षा देता है और परीक्षा का जब परिणाम आता है तो प्रत्येक विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से अलग अंक प्राप्त करता है। वो क्या कारण है जिसमें एक ही कक्षा में पढ़े हुए विद्यार्थी जब अपने अंकों का एनालिसिस करते हैं तो अन्य विद्यार्थियों से अपने अंक कम पाता है? डियर स्टूडेंट्स, इसका एक ही कारण है लैक ऑफ स्ट्रेटजी, यानी एक रणनीति का अभाव। एग्जाम प्रिपरेशन करते समय हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस प्रकार के विषय की और किसी प्रकार के विषय की कैसे तैयारी करनी होती है, उसको ये इस जानकारी का अभाव होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक सही रणनीति के तहत यदि हम किसी भी पेपर की तैयारी करें या किसी विषय की तैयारी करें तो हम उस विषय में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक विषय की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका एक ब्लूप्रिंट यानी उसका पेपर पैटर्न देखना होता है और हमें वो एरिया डिसाइड करने होते हैं जो कि अधिकतम या न्यूनतम अंक होते हैं और किस प्रकार की चीज़ें इस ब्लूप्रिंट में दी होती है जिसको हम समझकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के इंग्लिश कंपलसरी पेपर की बात करेंगे जिसमें हम उसके सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न को समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश का पेपर अन्य विषयों के पेपर से या सिलेबस से अलग होता है। अन्य विषयों में प्रत्येक चैप्टर के अलग अलग अंक भार यानी मार्किंग होती है, जबकि इंग्लिश में चैप्टर वाइज मार्किंग नहीं होकर उसके कुछ एरिया ऑफ लर्निंग डिवाइडेड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस आते हैं और हमें वो सॉल्व करने होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम कक्षा 12th के इंग्लिश कंपलसरी के सिलेबस या उसके बोर्ड पेपर पैटर्न की बात करें तो बोर्ड पेपर पैटर्न में 4 लर्निंग ऑफ एरियाज पेपर है, वो 4 लर्निंग ऑफ एरिया में डिवाइड होता है। पहला है आपका रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग, तीसरा टेक्स्ट बुक रेनबो और नंबर 4 एक सप्लीमेंट्री बुक होती है जिसका नाम है पनोरमा। डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर पैटर्न में रीडिंग सेक्शन आपका 15 मार्क्स का होता है, राइटिंग सेक्शन 25 मार्क्स का, रेनबो 25 और पनोरमा बुक है वो 15। टोटल आपके 18 मार्क्स का पेपर इन 4 एरिया ऑफ लर्निंग में डिवाइड होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें तो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन मिलाकर 40 अंक और दोनों बुक मिलाकर 40 अंक यानी 50-50 का यहाँ रेशियो रहेगा, जिसमें आधा वेटेज आपका रीडिंग और राइटिंग सेक्शन का और आधा आपका बुक्स का। तो बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको इस 12th क्लास में इंग्लिश कंपलसरी में अच्छे अंक लाने हैं तो। टोटल 80 नंबर के पेपर में आपके 20 नंबर सेशनल यानी स्कूल की तरफ से भेजे जाते हैं और इस प्रकार 100 अंक आपके मार्कशीट में प्रदर्शित होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इन 40 अंकों में से कितने अधिकतम अंक ला सके इस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एक एक एरिया ऑफ लर्निंग को विस्तृत रूप से समझ ले तो हमें ये आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या और कितना पढ़ना है और किस पर अधिक हमें ध्यान देना है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम सबसे पहले रीडिंग सेक्शन की बात करें तो रीडिंग सेक्शन का अंक होता है 15। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। पहला एक अनसीन पैसेज और दूसरा एक और अनसीन पैसेज आता है जिस पर हमें नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शंस
यानी उसकी समरी हमें लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीडिंग सेक्शंस की। जो पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शंस का वो है अनसीन पैसेज। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 1 से लेके 9 क्वेश्चंस होते हैं और उस 1 से 9 में 1 से 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और 7, 8, 9 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पैसेज आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसमें किसी या फैक्चुअल टाइप का होता है, जिसमें किसी के बारे में एक विस्तृत चर्चा की होती है और उसके बाद हमें उनमें से कुछ आंसर पूछे जाते हैं जिनका 1 या 2 लाइन में यानी 1 और 2 लाइन आंसर हमें लिखना होता है। और उसके बाद 3 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें पूछे गए वर्ड्स के सिमिलर वर्ड हमें दिए गए पैसेज में से ढूंढकर लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम प्रीवियस ईयर के 5-6 ईयर के पेपर यदि सॉल्व कर लें तो निश्चित तौर पर ये हमारा जो रीडिंग सेक्शंस का अनसीन पैसेज भाग है वो एक बेहतर तरीके से हो सकता है। यदि हम एक पैसेज 1 वीक इस प्रकार से तैयारी करें, यानी 1 पैसेज फॉर 1 वीक, यदि ऐसे हम तैयारी करें तो निश्चित तौर पर आपको 20 से 25 सप्ताह आराम से प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं और 20-25 सप्ताह वीक तक आप 20 से 25 पैसेज करके अपने इस पैसेज पर कमांड प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। वोकेबलरी बेस्ड पर आधारित क्वेश्चंस नॉर्मली हमारी टेक्स्ट बुक या प्रीवियस ईयर की जो टेक्स्ट बुक जो हमने क्लासें पढ़ी होती है उस पर आधारित होते हैं, यानी वोकेबलरी ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। यदि हम ढंग से देखें या आफ्टर एग्जामिनेशन जब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं तो अधिकतर वही वोकेबलरी होती है जो हमने पढ़ रखी होती है, चाहे 12th में चाहे प्रीवियस क्लासों में। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो रीडिंग सेक्शंस का दूसरा भाग है, ये आपका अनसीन पैसेज 9 मार्क्स का होता है। दूसरा पैसेज जिसमें हमें नोट मेकिंग और एब्स्ट्रैक्शंस यानी समरी लिखनी होती है, उस पैसेज में नोट मेकिंग 4 अंक का और एब्स्ट्रैक्शंस 2, टोटल कितने हो गए 6, 9 और 6 15 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, उस एक और पैसेज हमें दूसरे क्वेश्चंस में मिलता है जो कि नोट मेकिंग से संबंधित होता है। नोट मेकिंग का तात्पर्य है नोट्स बनाना, यानी हमने कोई एक विस्तृत चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो उसके मुख्य पॉइंट्स को हम क्रमवार लिखते हैं, जिससे हमें उस चैप्टर के बारे में एक आइडिया लग जाता है कि इसकी मुख्य बातें क्या है और ये चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है। तो नोट मेकिंग से हमारा तात्पर्य ये है कि दिए गए पैसेज के उन फैक्ट्स, उन छोटे तथ्यों को लिखना और एक ऐसे क्रम में लिखना जो कि इसका एक फॉर्मेट डिसाइडेड होता है, जो कि हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे एक अच्छी नोट मेकिंग बनाई जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट मेकिंग दिए गए पैसेज में से मुख्य बिंदुओं को एक फॉर्मेट में लिखना नोट मेकिंग कहलाता है, जिसके 4 अंक होते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस और उसी पैसेज का एक संक्षिप्तीकरण यानी समरी हमें लिखनी होती है। केवल हमें वो चीजें लिखनी होती है जो कि हम पूरे पैसेज को न पढ़कर यदि हम समरी को पढ़ें तो हमें उसका आइडिया पता चल जाए। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, एब्स्ट्रैक्शंस हमेशा दिए गए पैसेज का 1/3 पार्ट होता है। यदि एक पैसेज 300 वर्ड्स का है तो आपकी समरी अराउंड 100 वर्ड्स होनी चाहिए, यानी 1/3 पार्ट 300 शब्दों की है तो करीब 100 शब्दों का आपका एक समरी या एब्स्ट्रैक्शंस होना चाहिए, और ये हमेशा एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो रीडिंग सेक्शंस यानी एक पैसेज आप 1 वीक ले और उसके दिए गए क्वेश्चंस आंसर सोल्व कर ले और उसी पैसेज की यदि आप नोट मेकिंग और समरी बना ले तो निश्चित तौर पर आपके पास खूब सारा समय है और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार नोट मेकिंग बनाएंगे उस पैसेज की और किस प्रकार उसकी समरी या एब्स्ट्रैक्शंस लिखेंगे, ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। क्लियर? अगला हमारा सेक्शंस है वो है राइटिंग सेक्शंस,
इस राइटिंग सेक्शंस के क्या पार्ट होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है हमारा राइटिंग, जो कि 25 मार्क्स का है। ये 25 मार्क्स का ये सेक्शन 4 प्रकार के क्वेश्चंस में डिवाइड है। इसका पहला है क्वेश्चंस नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर डिजाइन, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन और आर्गुमेंट। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर डिजाइन, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशंस, आर्ग्यूमेंट, ये आपके 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो कि 4 नंबर के होते हैं। इसको हम शॉर्ट कंपोजिशन भी कह सकते हैं, जो कि 15 वर्ड्स लिमिट्स का होता है। कितना? 15 वर्ड्स लिमिट, यानी 50 शब्दों तक आपको इसका आंसर देना होता है। नोटिस क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, पोस्टर डिजाइन क्या होता है, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस क्या होता है और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और इनके फॉर्मेट क्या होते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, ताकि हम पूरे के पूरे 4 अंक प्राप्त कर सके। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें प्रत्येक के फॉर्मेट और प्रत्येक को क्वेश्चन बेस्ड आधारित वीडियो में हम इसको अध्ययन करेंगे। आज हम केवल इस सिलेबस की और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम इस पेपर को बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो राइटिंग सेक्शन का पहला पार्ट है वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, आर्ग्यूमेंट, पोस्टर डिजाइन और रिप्लाई ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस में बटा होता है, जो 4 अंक का होता है। यानी इन 5 में से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको एक सॉल्व करना होता है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये 3 कर लें तो निश्चित तौर पर अब तक आप बोर्ड के पिछले साल के 5, 6 साल, 7 साल के पेपर उठाकर आप देख लें तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य आया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 को आप तैयार कर ले, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर डिजाइन को, तो निश्चित तौर पर आपके 4 अंक पूरे में से पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला हमारा राइटिंग का पार्ट है वो है रिपोर्ट राइटिंग। सात मार्क्स, 25 में से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है रिपोर्ट राइटिंग, जिसको हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस यानी तथ्यात्मक विवरण भी बोलते हैं। रिपोर्ट राइटिंग किसी घटना की रिपोर्ट होती है जो कि हमें लिखनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आपको पास्ट टेंस आना जरूरी है। यदि आपने पास्ट टेंस पढ़ लिया है या पास्ट टेंस पर कमांड है तो आप जैसी चाहे वैसी रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग लिखने का एक फॉर्मेट होता है जिसमें सबसे पहले हेडिंग, कौन रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम कोष्टक में, और उसके बाद प्लेस, डेट और एक संक्षिप्त विवरण 2 to 3 लाइन्स में हमें लिखना होता है। और उसके बाद उसका पूरा डिटेल फैक्ट के रूप में हमें रिपोर्ट में दर्शाना होता है। डियर स्टूडेंट्स, पूरा का पूरी रिपोर्ट राइटिंग है वो आपकी पास्ट टेंस में लिखी जाती है और इसमें फर्स्ट और सेकंड पर्सन का यूज नहीं किया जाता है, केवल थर्ड पर्सन यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आपको पास्ट टेंस आना जरूरी है। इसके बिना आप रिपोर्ट राइटिंग नहीं लिख पाएंगे। क्लियर? रिपोर्ट राइटिंग का भी हम एक अलग सी वीडियो लाएंगे जिसमें हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे और कुछ
बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे, ताकि इसमें भी आपके 7 में से 7 या 6 अंक आसानी से प्राप्त किए जा सके। क्लियर? अगला हमारा पार्ट है राइटिंग का, वो है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर, इस फॉर्मल लेटर के मार्क होते हैं 7। इसमें आपके बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। यानी फॉर्मल लेटर आपका 4 प्रकार के लेटर्स में डिवाइड होता है। उनमें से कोई 2 लेटर्स आपको पूछे जाते हैं। पहला है बिजनेस लेटर, जो कि किसी के बिजनेस से संबंधित होता है। ऑफिशियल लेटर, जो किसी ऑफिस में हम जो लेटर लिखते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस हो, चाहे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो या स्कूल हो, ऑफिस में लिखे जाने वाले लेटर ऑफिशियल लेटर कहलाते हैं। लेटर टू एडिटर, एडिटर से तात्पर्य है न्यूज़पेपर एडिटर, यानी अखबार के संपादक। किसी भी प्रकार की एक आम समस्या को यदि हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पब्लिसाइज कराए तो वो कहलाता है लेटर टू एडिटर। और एप्लीकेशन फॉर जॉब, जब हमें नौकरी की आवश्यकता होती है तो हमें एक एप्लीकेशन यानी एक लेटर लिखना पड़ता है उस अथॉरिटी को, या HR मैनेजर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंपनी उसको, तो वो लेटर आपका एप्लीकेशन फॉर जॉब कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन चारों प्रकार के लेटर्स के फॉर्मेट और उसके कुछ क्वेश्चंस आधारित वीडियो हम अलग से लेकर आएंगे, जिसमें हम इनको बारी बारी से समझेंगे। आज केवल इतना ही कि इसको ये फॉर्मल लेटर जो 7 अंक का होता है, उनमें से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस है, जिसमें से 2 प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एग्जाम में किसी भी प्रकार का लेटर पूछा जा सकता है, लेकिन अधिकतर एप्लीकेशन फॉर जॉब, ऑफिशियल और बिजनेस लेटर काफ़ी बार आया हुआ है। चाहे वो ऑप्शंस में हो, चाहे दोनों ही आए, चाहे तीनों में से 2 आए। डियर स्टूडेंट्स, आप यदि इन चारों को कर लें, ज़्यादा नहीं है, उनका फॉर्मेट लगभग सेम है, थोड़ा सा इनका फॉर्मेट अलग अलग होता है। और यदि ये लेटर हम कर ले तो निश्चित तौर पर 7 अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि कैसे राइटिंग सेक्शंस के 25 में से 4 नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर डिजाइन के 7 अंक रिपोर्ट राइटिंग के और 7 अंक फॉर्मल लेटर के होते हैं। अगले 7 अंक होते हैं, वो होते हैं आपके आर्टिकल और स्पीच के। अगला जो सेक्शन होता है वो आर्टिकल या स्पीच, जो कि 7 अंक का होता है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, आर्टिकल और स्पीच में ज़्यादा अंतर नहीं है। आर्टिकल अपने विचारों को लिखा जाता है, स्पीच जब हम अपने विचारों को बोलते हैं, और उस बोलते हुए जो हम सब बोलते हैं उसको लिखना स्पीच के अंतर्गत आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आर्टिकल और स्पीच 7 अंक का है, और इसमें किसी भी प्रकार के दिए गए टॉपिक्स पर हमें अपने विचार लिखने होते हैं, और ये विचार या टॉपिक मोस्टली करंट इश्यूज पर होता है, और इसमें हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि प्रेजेंट टेंस पर आपकी कमांड है तो निश्चित तौर पर आप किसी भी प्रकार के आर्टिकल या स्पीच लिख सकते हैं। अब उसमें पॉल्यूशंस हो सकता है, मॉर्निंग प्रेयर हो सकता है, मॉर्निंग वॉक के ऊपर पूछा जा सकता है, यानी कैसे भी हो, योग के ऊपर है पूछा जा सकता है। किसी भी प्रकार के करंट टॉपिक पर आर्टिकल या स्पीच के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि
एक आउटलाइन दी होती है, उस पर आधारित होते हैं और उसको हमें देखकर लिखना होता है और 7 अंक का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार राइटिंग सेक्शन है वो 7 अंक 25 मार्क्स में डिवाइड होता है, जिसमें 4, 7, 7, 7 के 4 प्रश्न होते हैं। 4 अंकों वाले क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है 50 और 7 अंकों वाले क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है 100 to 125 वर्ड्स लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, यदि हम एक एक रिपोर्ट, लेटर और आर्टिकल या स्पीच की प्रिपरेशन करें तो निश्चित तौर पर हम बेहतर अंक ला सकते हैं। अगला हमारा जो एरिया ऑफ लर्निंग है वो है टेक्स्ट बुक यानी रेनबो का। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है टेक्स्ट बुक रेनबो। इस रेनबो बुक में 2 पार्ट होते हैं, एक प्रोज और एक पोइट्री या पोइम। एक प्रोज यानी गद्य भाग और दूसरा पोइट्री या पोइम। डियर स्टूडेंट्स, रेनबो टोटल 25 मार्क्स का होता है, जिसमें 15 मार्क्स का प्रोज होता है और 10 मार्क्स की पोइट्री। 5 पोइम है आपके और 5 पोइम पर आधारित एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, जो कि स्टेंजा बेस्ड होता है। स्टेंजा बेस्ड होता है, जिसमें क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर हमें लिखने होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 4 और 2-2 अंकों के 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस 2 अंकों के, टोटल 6 अंक। तो इस प्रकार यदि हम पोइम देखें तो 5 पोइम को यदि हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो हम 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से 4 अंक की एक पोइम के स्टेंजा यानी कुछ लाइनें होती है, उसी में से कुछ क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने होते हैं। और उसी प्रकार कुछ क्वेश्चंस पोइम पर आधारित होते हैं और उनके आंसर हमें 1 या 2 लाइनों में लिखने होते हैं। इनकी वर्ड लिमिट 15 to 30 वर्ड्स तक होती है। प्रोज सेक्शन की हम बात करें तो इनमें 11 चैप्टर है और उसमें से यदि उस क्वेश्चंस की बात करें तो 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 8 मार्क्स। यानी जितने भी चैप्टर है उनमें से 4 क्वेश्चंस आएंगे 2-2 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स के। और 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चंस आएगा 1 क्वेश्चंस आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यानी 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है 7 मार्क्स का, और इसकी वर्ड लिमिट होती है 25 वर्ड्स। यानी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा जो कि 125 वर्ड्स लिमिट का होगा और उसके अंक होंगे 7। तो डियर स्टूडेंट्स, रेनबो 25 अंक की, जिसमें 2 सेक्शन है, प्रोज और पोइट्री। प्रोज के 15 अंक, पोइट्री के 10 अंक। यदि हम पोइट्री सेक्शन की बात करें तो उसमें 5 पोइम है और यदि 5 पोइम की बात करें तो उनमें से एक क्वेश्चन आता है आपका स्टेंजा बेस्ड, जिसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं और 4 अंक का होता है, और कुछ क्वेश्चंस पोइम के ऊपर आधारित होते हैं और उसके 6 अंक निर्धारित होते हैं। प्रोज सेक्शन की बात करें तो 4 क्वेश्चंस आते हैं जिसकी वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स, और इसके अंक होते हैं 8। और एक क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप होता है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 125 वर्ड्स और 7 अंकों का आता है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार 25 हो गई रेनबो की। अगला हमारा सेक्शन है पैनोरमा। पैनोरमा बुक 15 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, इस 15 मार्क्स में जितने भी चैप्टर है आपके, उसमें से 4 क्वेश्चंस जो कि करने होते हैं कंपलसरी, टोटल 2 अंकों का, यानी टोटल हो गए 8 अंक। और एक क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस जो कि 7 अंक का होता है और उसकी वर्ड लिमिट होती है 25 वर्ड्स, और इन 4 क्वेश्चंस की वर्ड लिमिट होती है 30 to 40 वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स,
पैनोरमा बुक की बात करें तो पैनोरमा बुक के चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस छोटे होंगे जो कि 30 से 40 शब्दों के यानी 3 से 4 लाइंस के, और एक क्वेश्चंस बड़ा होगा जो कि करीब 125 शब्द का होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम 15 अंक पैनोरमा में से प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि एक बेहतर रणनीति के साथ चलें और किस को अधिक ध्यान देना है, किस पार्ट पर अधिक ध्यान देना है, कौन सा पार्ट हमारा कमजोर है, या हम उसको यदि अवॉइड करें तो भी हम अन्य अंकों पर अन्य पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आप इंग्लिश में 80 में से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। हर एक चैप्टर का, हर एक पार्ट का, यानी रीडिंग के अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एब्स्ट्रैक्शंस का, राइटिंग के नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर डिजाइन्स, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल इन्विटेशंस, आर्ग्यूमेंट, फॉर्मल लेटर जो कि बिजनेस, एप्लीकेशन फॉर जॉब, ऑफिशियल लेटर, लेटर टू एडिटर, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल और स्पीच पर आधारित है, उसके अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम उसके फॉर्मेट को समझेंगे और उसके एक एक प्रश्नों को जो कि बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे और बोर्ड परीक्षा में आए हुए होंगे उसको हम करने का प्रयास करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके और उसको कर सके। उसके बाद टेक्स्ट बुक जिसमें रेनबो, जिसमें सबसे पहले हम पोइम के बारे में पढ़ेंगे ताकि 5 ये पोइम आपके 10 अंक निर्धारित हो जाए और इसका बार बार आप रिवीजन करें तो निश्चित तौर पर आप रेनबो के 10 अंक जो पोइम से या पोइट्री पर आधारित होते हैं आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ मुख्य चैप्टर जो कि मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कशंस करेंगे ताकि आपके वो बचे हुए 15 अंक इसकी बुक के भी पक्के हो जाए। उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक पैनोरमा, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप के होते हैं, 1 क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप का होता है। उसके भी हम इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि आपको वो क्वेश्चंस याद हो जाए। मेरे द्वारा ये बनाए गए क्वेश्चंस के वीडियो बड़े ही सरल शब्दों में और सिंपल सेंटेंस में होंगे जिसमें किसी भी प्रकार से याद करने में या लिखने में कठिनाई नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपको बस मेरे इस बनाए गए वीडियो को 1-2 बार देखना है रिवीजन के तौर पर और उस लिखे गए प्रश्नों को केवल अपने शब्दों के माध्यम से ढालते हुए लिखना है तो निश्चित तौर पर आप अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।